वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। एक और प्रदेश और कांग्रेस में उठापटक। हालांकि ये उठापटक लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से वो उठापटक बहुत खुलकर सामने आ गई। और ये प्रदेश है केरल। केरल ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह की संभावनाएं बताई जा रही हैं कि जो आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है वहाँ पर वो सरकार बना पाने की स्थिति में है। और अभी जो पिछले दिनों केवल लोकल बॉडी इलेक्शंस में है उसमें वो सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई है, जो रूलिंग एलडीएफ जो 2 बार से वहाँ सरकार बनाए हुए हैं उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, यहाँ तक कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर भी बनाने में उनको कामयाबी मिली और बहुत सारी जगहों पर वो सेकंड पोजीशन पर रहे, मतलब मजबूत स्थिति में है, या कह लीजिए कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में विपक्ष की भूमिका में है। अब ये जो केरल की हम बात कर रहे हैं, केरल में शशि थरूर को लेकर के असली मामला है। शशि थरूर को जिस तरह से ये जो मैं बता रहा था कि लोकल बॉडी इलेक्शंस के जो जीत के आए थे उनके साथ राहुल गांधी की बैठक थी, राहुल गांधी ने उनको संबोधित किया था। उस बैठक में शशि थरूर को अपमानित किया गया, लोग जो स्टेट लीडरशिप के द्वारा है। और यहाँ तक कि उस बैठक में शशि थरूर का नाम भी नहीं लिया गया। 4 टर्म के एमएलए हैं, एमपी हैं शशि थरूर, लेकिन राहुल गांधी ने उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझा। उसके पीछे जो कारण लंबे समय से बताया जा रहा है कि शशि थरूर जो है जिस तरह से प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं, प्रधानमंत्री की पॉलिसीज़ की तारीफ करते हैं, विशेष रूप से जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, चूँकि वो विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं, यूएन में बहुत लंबे समय तक काम किया है, तो वो इस तरह की चीज़ें कहते रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की पॉलिसी पर उनकी आलोचना करते हैं, चाहे विदेश नीति की हो, चाहे इकॉनमी की बात हो, चाहे जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या जो भी हो, इस सब पर जिस तरह की आलोचना करते रहे हैं वो उसके बरक्स अगर शशि थरूर जो है वो प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं तो ये कांग्रेस में अच्छा नहीं, मतलब ये कांग्रेस के अंदर की राजनीति को अच्छा नहीं इस पर रिफ्लेक्ट होता है। और इस बात को लेकर के शशि थरूर को कांग्रेस के अंदर ही लोग बहुत भला बुरा कहते हैं। लेकिन अब जो चुनाव से पहले, विधानसभा के चुनाव से पहले एक बैठक की जा रही थी जिसमें चुनाव की रणनीति पर काम किए जाने की बात कही थी, जिसमें जो है शशि थरूर ने अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने अपने आप को उस बैठक से एक्सक्यूज कर लिया और वो एक साहित्य मतलब लिटरेरी फेस्ट केरल में चल रहा था, वहाँ उन्होंने शिरकत की। और जो पार्टी का ऑफिशियल बयान आया उसमें ये बताया गया कि उन्होंने इसकी सूचना पहले से दे दी थी कि वो उपस्थित नहीं रह पाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चुनाव की बैठक हो रही हो और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो 4 टर्म का एमपी है वो अनुपस्थित है और कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हालांकि शशि थरूर ने बोल दिया कि ये उनका इंटरनल मामला है और इसको वो पार्टी के फोरम पर ही डिस्कस करेंगे, लेकिन कोई डिस्कशन हो नहीं रहा है। अब ये जो बातें हैं मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि ये जो इन फाइटिंग है इसने कांग्रेस को बहुत सारी जगहों पर मुश्किल पैदा किया है। मैं उन विषयों पर आऊँगा, लेकिन पहले केरल पर बात कर लेते हैं कि केरल में क्या मामला हो रहा है। केरल में जो असली है वो ये है कि वहाँ पर 3 बड़े नेता जो हैं वो अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान रहे हैं। उसमें जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस केसी वेणुगोपाल प्रमुख रूप से हैं,
रमेश चेन्निथल्ला यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, कई बार के एमपी हैं, और भी दिनाकरन जैसे और कई भी और बहुत सारे नेता हैं जो अपना अपना अपने अपने आप को एसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में जो शशि थरूर हैं, शशि थरूर को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। चूंकि केसी वेणुगोपाल के प्रभाव में राहुल गांधी और किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार होते हैं। इसका लंबा इतिहास है, बहुत सारे प्रदेश के नेताओं ने इसकी शिकायत की है। यहाँ तक कि अभी जो CWC की मीटिंग थी उसमें उससे पहले दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी। मैं दिग्विजय सिंह पर भी आऊँगा। दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही थी। तो जो भी पुराना नेता, बड़ा नेता या प्रभावी नेता है, उस सब की किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, और सिवाय कुछ गिने चुने लोगों को, जिसमें केसी वेणुगोपाल हैं और जिसको जो कोटरी है राहुल गांधी की, वो उसमें है। और वो जो राहुल गांधी की कोटरी है उसको पूरे देश की राजनीति या विशेष रूप से नॉर्थ की राजनीति का अंदाजा नहीं है, और इसीलिए नॉर्थ में लगातार कांग्रेस डिसिमेटेड होती जा रही है। नॉर्थ में के ज़्यादातर प्रदेशों में साफ हो गई है। एक हिमाचल प्रदेश को अगर छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर 2 बार, 3 बार, 4 बार और कुछ कुछ जगहों पर तो 5 बार से कांग्रेस लापता है। वहाँ उनको कोई वो नहीं मिल रहा है। अब मैंने जैसा बताया कि केरल में ये समस्या 3-4 बड़े नेताओं या 6 बड़े नेता हैं जिनमें जिनका नाम मैंने बताया। इसके अलावा वहाँ पर अब राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी भी हो गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी वहाँ से स्थानीय सांसद है वायनाड से, और राहुल गांधी का अपना एक पुरानी टीम है और केसी वेणुगोपाल उनके साथ हैं। तो वहाँ पर ये 2 धड़ा भी हो गया है जो वहाँ की राजनीति में सक्रिय है और अपनी चलवाना चाहते हैं। क्या ये राजनीति में इस तरह की सक्रियता, इस तरह की जो इस तरह का निर्णय है, जो इस तरह की बातें हैं, जो इस तरह की चीज़ें सामने निकल करके आ रही हैं, क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी कांग्रेस को आने वाले चुनाव में? इसलिए कि वहाँ पर बीजेपी बहुत तेज़ी से इमर्ज कर रही है। और अभी अमित शाह गए थे, उन्होंने बताया था कि हम ऐसे थ्रेशोल्ड पर हैं जहाँ पर हम अपनी सरकार बना पाने की स्थिति में हैं। इतने ही वोट पर के बाद बहुत सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना लिया था, और जिस तरह से ईसाई मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ लुभा रही है और 55% हिंदू वोटर के साथ, वहाँ पर अगर कोई बड़ा बदलाव हो जाए तो इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो केरल वाली समस्या है, ये कांग्रेस का पेरिनियल प्रॉब्लम हो गया है। ये कांग्रेस की एक बड़ी समस्या हो गई है, और एक के बाद एक कई प्रदेशों में ये पहले से ही चल रही है। दक्षिण से ही शुरू करते हैं। जो केरल में हो रहा है वो कर्नाटक में भी हो रहा है। कर्नाटक में लगातार मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और DK शिव कुमार में इस बात को लेकर के रस्साकसी चल रही है दोनों के समर्थकों के बीच कि अब जो है वहाँ पर DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। और हाल फिलहाल की बात यह है कि DK शिव कुमार को डावोस जाना था, लेकिन वो नहीं गए, वो चले आए दिल्ली। उनको केंद्रीय नेतृत्व से मिलना था, और वो लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि एक 2.5 साल का फॉर्मूला सेट हुआ था, और उस फॉर्मूले के हिसाब से अब उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी जानी चाहिए, और इस बात को लगातार वो दबाव बना रहे हैं। यहाँ पर भी इन 2-3 चाय पर बैठकें हो गई सिद्धरमैया और DK शिव कुमार के बीच, केंद्रीय नेतृत्व के बीच, और इस बात को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्वीकार किया कि देयर आर डिफरेंसेस, लेकिन उनको शॉर्ट आउट केंद्रीय मतलब उसको हाई कमांड शॉर्ट करेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष का हाई कमांड कौन हो सकता है ये वही जानते हैं, और ये सब को मालूम है। तो ये वहाँ पर चल रहा है।
रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वहाँ चुनाव भी 3 साल हो गए, 2 साल और है, तो लेकिन वो भी रिफ्लेक्ट होगा। जो केरल की मैं बात कर रहा हूँ वो छत्तीसगढ़ में भी रिफ्लेक्ट हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेट अगर उसकी हम बात करें, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई। सबको मालूम है किस तरह से सचिन पायलट के खिलाफ उन्हीं की सरकार में देशद्रोह का मुकदमा लड़ा था, और सचिन पायलट किस तरह से अपने ही पार्टी के सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहे, सड़कों पर उतरते रहे, पार्टी को इंटरवीन करना पड़ा। और ये जैसा मैंने बताया केरल में, जैसा कर्नाटक में आपस का झगड़ा है, एक प्रियंका गांधी के समर्थक है और दूसरा राहुल का, वैसा ही मामला जो है राजस्थान का है। राजस्थान में हालांकि अब अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। लेकिन दोनों जो है वो एक एक बड़े नेता के खेमे में खड़ा है, और उस खेमे का ही परिणाम है वहाँ इस तरह की स्थिति है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और बताते हैं, अगर ये इन फाइटिंग नहीं होती तो शायद राजस्थान में चुनाव जो है वो कांग्रेस रिपीट कर देती, लेकिन इन फाइटिंग के चक्कर में वहाँ ऐसी स्थिति हुई। अब इन सब के अलावा अशोक गहलोत जिस तरह की राजनीति करते हैं, उनका पॉलिटिकल सिस्टम बड़ा इस तरह का है, उनका राजनीतिक जो मैन्यूवरिंग है वो बहुत अच्छी होती है। फिर भी उन्होंने जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी का अनुमान था, उस अनुमान से कम उनकी सीट आई, तो वो एक अलग बात हो सकती है। लेकिन वो किसी भी स्तर से किसी को भी मतलब सचिन पायलट को टॉप रोल में नहीं देखना चाहते, और इसके लिए वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और राजस्थान में बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी अभी मुश्किल में है, जिस तरह की स्थिति है वहाँ पर कांग्रेस कुछ कर पाने में अक्षम नजर आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जब पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं आ रही, मतलब नहीं जीत रही है। वहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार के रिपीट होने की बात कही जा रही थी। लेकिन जो अभी कर्नाटक में चल रहा है, वही चीज छत्तीसगढ़ में पूरे 2-2.5 साल के बाद चलना शुरू हो गया, जहां टी.आर. सिंहदेव और भूपेश बघेल के आपस की लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी वापस आ गई। मतलब 15 साल के बाद वो एक 5 साल के लिए गए और फिर वापस आ गए। तब जब ये कहा जा रहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम है, और बहुत कम के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। और इन सब को, ये जो आपस के झगड़े हैं, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे केरल का हो, केंद्रीय नेतृत्व इसको सेटल करने में, इसको सॉल्व करने में अक्षम रहा है। तो वही हुआ, वहाँ पर टी.एस. सिंहदेव पर दबाव बनाया गया और उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसके कारण वो मान तो गए, लेकिन आपस की लड़ाई ऐसी रही कि इस तरह का आरोप लगता है कि टी.एस. सिंहदेव को जानबूझ करके चुनाव हराया गया। वो अपना चुनाव 93 वोट से हार गए। खैर, अब इसके अलावा मध्य प्रदेश पर आते हैं। मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण वो है। वहाँ पर आपसी लड़ाई के कारण, किसी ज़माने में जो आपस की लड़ाई थी वो 2 समधियों के बीच थी, दिग्विजय सिंह और उनके समधी के बीच। बाद में वो धीरे धीरे उनकी जो डेथ के बाद बाकी और बहुत सारे प्लेयर थे, उसमें कमलनाथ हैं, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें दिग्विजय सिंह हैं, उसमें और भी बहुत सारे नेता हैं।
तो उसमें नाना पटोले भी थे। तो ये आपस की जो लड़ाई है वो जो है वो मुश्किल मध्य प्रदेश में करती है, लगातार करती रही। लेकिन इन सब के समाधान के लिए कुछ नहीं केंद्रीय नेतृत्व ने किया। और उसी का हाल है कि इतने लंबे समय से जो है कुछ नहीं कर पाई। क्षमा कीजिएगा, नाना पटोले महाराष्ट्र के हैं, मैं मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं बड़े नेता, वो हैं। तो ये एक बड़ा फैक्शन बना हुआ है जो मुश्किल मध्य प्रदेश में कर रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिद्धू, अच्छा मध्य प्रदेश में इन्हीं सब इन फाइटिंग के बीच जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की तरफ आ गए, सरकार उनकी गई। ऐसी ही स्थिति थी पंजाब में, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू की आपस की लड़ाई में चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन वहाँ कांग्रेस चुनाव हार गई और अब भी वहाँ पर कोई बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि लोकसभा में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हिमाचल में सुखविंदर सुक्खू और विक्रमादित्य की लड़ाई जारी है, लगातार दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ चलता रहता है। इसके अलावा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ भी नाना पटोले, भाई जगवीर, वर्षा गायकवाड़, पृथ्वीराज चौहान, इसके पहले जब वहाँ और भी बहुत सारे नेता हुआ करते थे। तो ये लंबी, महाराष्ट्र में तो लंबी सूची है और ये आपस की लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सब में कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ नहीं करता हुआ दिख रहा है। इसको संभालने की कोई कोशिश कर नहीं कर रहा, या ये कहिए कि वो संभाल पाने की स्थिति में ही नहीं है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। सब रीजनल छत्रप इतने मजबूत हो गए हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या इसी भरोसे आखिर, और जो रही सही कसर है वो उनके प्रवक्ता पूरी कर देते हैं डिबेट्स में जाकर के। तो क्या कांग्रेस का यही रिवाइवल प्लान है? इस सब पर हम नज़र बना करके रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।